हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। हालांकि इस थ्योरी में दो और लोग हैं तो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में एएनयू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बाकी आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो ये टॉपिक तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो यार। चलो, तो बेसिकली साइकोलॉजी में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या है? तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या है? एक अप्रोच है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, उस पर फोकस करती है और ये मानती है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो बाय बर्थ मतलब पैदाइश से इनहेरेंटली गुड हैं और क्रिएटिव हैं। तो हमें उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंटरेस्ट और उनकी जो गुडनेस है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और क्या कहते हैं कि जो भी ह्यूमन वर्च्यू हैं, जो भी ह्यूमन के नैतिक गुण है ना, उनको हमें एनहेंस करना चाहिए। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल या होल चाइल्ड अपीयरेंस क्रिएट हो सके। मतलब जो इंडिविजुअल है वो फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसके मेन एक्सपोनेंट कौन थे? अब्राहम मैस्लो, जिसने हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, याद होगा आपको। जेम्स एफ.टी. बगेंटल और कार्ल रैनसम रॉजर्स या सिंपली कार्ल रॉजर्स। तो ये थ्योरी बेसिकली मिड 19 में आई थी। ठीक है, तो इनकी हायरार्की ऑफ नीड है। कार्ल रॉजर्स की एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लेकिन हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में नहीं बताना है, हमें ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पूछा गया है ना, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती क्या है? इमोशनल पॉइंट पे ज़्यादा बात करती है और ये मानती है कि बच्चों की सभी नीड्स पूरी होनी चाहिए। सभी नीड्स पूरी होती हैं, जब फुलफिल्ड होती हैं तो बच्चा या लर्नर एफिशिएंटली अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्टडी कर पाता है, मतलब सीख पाता है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि अगर बच्चा हंग्री है ना, तो सिंपल सी बात है, वो लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा ध्यान उसका कहाँ लगा रहेगा? दूसरी तरफ लगा रहेगा, उसके इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ लगा रहेगा। तो उसको सभी चीज़ से सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि जब बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल सैड होता है, एंग्री होता है या स्ट्रेस होता है, तो हमारी लर्निंग हैम्पर होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें सबसे पहले इनको ठीक करना जरूरी है, मतलब जो बच्चों की बेसिक नीड है उसको पूरा करना जरूरी है। तो ये कौन कहता है? जो भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ना, वो कहती है। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इमोशंस पे ज़्यादा बात करती है, या इमोशंस क्या है, सेंट्रल हैं इस थ्योरी में। चलो देन बात करते हैं कार्ल रॉजर्स, या कार्ल रॉजर्स का क्या रोल है। तो कार्ल रॉजर बात करते हैं एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी की। ये क्या है? वास्तविकरण की प्रवृत्ति है। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कितना काम कर रहा है, या जो भी उसने अपने लिए एक आदर्श मान रखा है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, वहाँ तक वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। आइडियल सेल्फ एंड सेल्फ इमेज, इसका कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे। अगर आपका आइडियल सेल्फ आपके सेल्फ इमेज के बराबर है या मेल खाता है, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, जो भी एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है ना, वो हमें मोटिवेट करती हैं बार बार हमेशा काम करने के लिए, ताकि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल कर सकें। सिंपल सा मतलब है कि आपने जो भी सोचा है अपने लिए, आप वहाँ तक पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो। अगर पहुँचे हो तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा कि हाँ, जो भी मैंने अपने लिए सोचा था, जो भी मैंने अपने आप के लिए आइडियल माना था, आदर्श माना था, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल कर लिया है, आत्मबोध हो गया है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर जो भी आपकी प्रवृत्ति है आपको मोटिवेट करती रहेंगी कि आप इस पॉइंट तक पहुंचो। ठीक है, तो सिंपली क्या है, एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज क्या है? डिजायर्स हैं, ताकि आप अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल की तरफ बढ़ सको। गेटिंग माय पॉइंट? तो फुलेस्ट पोटेंशियल क्या होगा? जो भी आपने आइडियल सेल्फ के लिए सोचा है कि मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो वो आपका क्या है? आइडियल सेल्फ है ना, आपके लिए आदर्श जो आपने माना है अपने आप को कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, वो चीज़ें। चलो, तो बेसिकली ये सही भी कहते हैं कि सभी लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना, आत्मबोध होना, या मतलब आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप
अपने आइडियल सेल्फ को हासिल कर पाओ, ये सभी के साथ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जब अपने आइडियल सेल्फ को हासिल भी कर लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होती, या आपको जब कोई बोलता है कि नहीं आपने वो सब अचीव नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो आप फिर से काम करने लगते हो। चलो 1959 में रॉजर्स ने क्या कहा कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए और ओपननेस होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोजर कर सको, अपने आप को बता सको। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इन्होंने काउंसलिंग के बेस पे दिए थे, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट थे, तो उसके बेस पे इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, एम्पैथी होती है, ओपननेस होता है, वहाँ पे पर्सन अच्छे से ग्रो करता है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर को जब सभी कंडीशंस अच्छे से मिलती हैं तो फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉसम करता है, ठीक है। तो वही बातें हैं, जब एनवायरनमेंट में ये सभी चीज़ें होंगी तो हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। एक और चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें कोई हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, या हमें एसेस या इवेलुएट नहीं कर सकता है। हम सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं अपने लिए, ठीक है। मतलब हमें पता है हमें क्या पाना है और क्या नहीं पाना है, क्योंकि हमें ही पता है कि आइडियल सेल्फ हमारा क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए हमें ही वर्क करना पड़ेगा और हम ही सबसे अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो इस वे में ये साइको एनालिसिस क्या है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी ना, कि जिसमें साइकेट्रिस्ट एनालाइज करते थे कि आपके इंटरनल थॉट क्या है, आपके सबकॉन्शियस थॉट क्या है, और बिहेवियरिज्म को थोड़ा रिजेक्ट करते हैं। तो चलो अब बात आती है कॉन्ग्रुएंस की। तो कॉन्ग्रुएंस बेसिकली होता है अनुरूपता या मेल। तो साइकोलॉजी में क्या इसका मीनिंग है कि इमेज बिटवीन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब जो भी आपने सोचा है और बिहेवियर के बीच में मेल है, ठीक है, कि जो भी आपने सोचा है वहां तक पहुंचे हो, या आपके बिहेवियर उस लायक है या नहीं है। इसका भी यूज आएगा, तो मैं आपको बताता हूं। चलो, तो इसमें ये दो बातें कहते हैं। इसमें ये दो बातें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि आइडियल सेल्फ, जो भी हमने अपने लिए आदर्श सोचा है, और जो सेल्फ इमेज है, जो एक्चुअल सेल्फ है हम अभी, तो अगर वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं या दूर दूर रहते हैं या इनमें कोई मेल नहीं है, तो कैसी स्थिति आ जाएगी, इनकॉन्ग्रुएंट की स्थिति आ जाएगी। मतलब इसमें कोई मेल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है मेल होना। सिंपल सी बात है, हम अपने आदर्श तक नहीं पहुंचे हैं, जो भी हमने अपने लिए सोचा था, और हमारी सेल्फ इमेज अलग है, तो इनकॉन्ग्रुएंट है। सिंपल सी बात है ना, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, और जब ये स्थिति होती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पाना डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछना आप। चलो, दूसरी स्थिति क्या है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब मेल खाता है। जो भी आपने अपने लिए आइडियल सेल्फ सोचा है, सपोज किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन गया, और उसकी अभी की सेल्फ इमेज भी यही है कि डॉक्टर है वो। तो जो भी उसने अपने लिए सोचा है और जो अभी है, तो वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे मेल है आपके आइडियल सेल्फ के बीच में और आपके सेल्फ इमेज के बीच में, ठीक है। तो ये है कॉन्ग्रुएंट स्टेट या मेल खाती हुई स्टेट, या अनुरूपता है दोनों में। और यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये भी कहते हैं कि सभी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और सही भी है वो, क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो देन, ये सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम क्या है, जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर पाता है किसी भी सिचुएशन में, जो भी फेलियर्स है उनको एक्सेप्ट करता है और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। तो भी जो भी सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट है, आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट है और सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने कहा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये याद रखना, आपको लिखना पड़े तो लिख देना। तो ये क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस क्या है कि किसी पर्सन को अनकंडीशनली लव करना, चाहे उनका अच्छा चलता हो चाहे बुरा चलता हो। तो इससे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है और बच्चे या इंडिविजुअल कोई नया काम करने में घबराते नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों को पनिश करने से अच्छा है हमें उसकी जड़ तक जाना कि उस बिहेवियर के पीछे कारण क्या है, तो उस कारण को खत्म करना, ना कि उनको बच्चों को पनिश करना, ठीक है।
तो ह्यूमनिस्टिक जो भी साइकोलॉजी वो बेसिकली यही मानती है कि जो इंडिविजुअल हैं वो बाय बर्थ गुड हैं और क्रिएटिव हैं, तो सभी की रिस्पेक्ट करना और उनमें गुडनेस ढूंढना और उसमें अच्छाई ढूंढना। तो इससे इसी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है कि लोगों को अनकंडीशनली लव करना, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, जो है हम उनके लिए उनको एक पॉजिटिव रिगार्ड है, एक सकारात्मक सोच है। कंडीशनल क्या है कि जब वो कंडीशन रख दिए कि जब आप अच्छे बिहेवियर करोगे या मेरे मन मुताबिक काम करोगे तभी आपको प्यार किया जाएगा, तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ना, जब बच्चे शरारत करते हैं तो माँ कहती है कि तुम मेरे बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर बिहेवियर करने लगे, और जब वो बिहेवियर करता है तो माँ बाप फिर से कहने लगते हैं कि हाँ मेरा प्यारा बेटा, मेरा सोना बेटा, दैट काइंड ऑफ थिंग, या मेरी प्यारी बेटी, है ना। तो ये क्या है? कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। और अनकंडीशनल में क्या है? लोगों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना। सिंपल वर्ड्स में ही सब कुछ छुपा है। तो अब इसके बेस पे आप लिख सकते हो कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं बहुत आसानी से। तो सिंपली पढ़ लेते हैं। ये क्या कहते हैं? जो भी बच्चों के इंस्टिंक्ट हैं, जो भी नेचुरल इंटरेस्ट हैं, पैदाइश से जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनको फॉलो करने दो। और जो टीचर का काम बनता है वो फैसिलिटेटर का काम बनता है। ये कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है या सेल्फ डिसिप्लिन आता है तो वो लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस मेथड में इंक्वायरी लर्निंग को ज़्यादा एनहेंस करने की बात होती है ताकि बच्चे अपने आप से इंक्वायरी करके सोच समझ सके। इसमें किसी भी तरह का फिक्स करिकुलम की बात नहीं करते थे कार्ल रॉजर्स। ये कहते थे कि बच्चों के जो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग काम करने देना चाहिए, ठीक है। और ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और क्या कि एम्पैथी को इंक्रीज किया जाए, एक्सेप्टेंस को इंक्रीज किया जाए, ताकि बच्चों में सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ बढ़े। क्योंकि जब हम बच्चों को बार बार डांटते रहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बच्चों में ऑफकोर्स सेल्फ वर्थ या सेल्फ स्टीम घटता है ना। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नया करूँगा और मुझे डांट पड़ेगी। तो जब गलत काम करें तब भी उनसे उतना ही प्यार करो, लेकिन ये जानने की कोशिश करो कोई कि उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, ताकि आप कारण पे काम कर सको और वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा कई बार टीचर बच्चों को सज़ा नहीं देते, बच्चों से सिंपली जाके पूछ लेते हैं या बुला के पूछ लेते हैं कि आप ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों कर रहे हो, है ना। और उसमें कई बार आपको टीचर को मदद भी मिलती है कि बच्चा वो बिहेवियर बाद में नहीं करता है, या टीचर उसकी जो कोच है उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म यही है कि कोई फिक्स करिकुलम नहीं है। तो करिकुलम फिक्स तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब आपको फिक्स करिकुलम चाहिए, है ना। और जब स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड रूटीन होता है या थोड़ी बाउंडेशंस होती हैं तो वो काम अच्छे से करते हैं, मतलब एक वे में करते हैं, एक पर्टिकुलर एम तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है। और ये भी माना गया है कि बच्चों को पनिश करना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कई बार जब उनकी बिहेवियर्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हों, ठीक है। लेकिन जो कार्ल रॉजर या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी वो उसमें पनिशमेंट को उतनी जगह नहीं मिली थी, मतलब वो मानते थे कि पनिश करना बेकार चीज़ है। तो इसी के साथ हमने कार्ल रॉजर की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़ ली, या कार्ल रॉजर्स ने क्या क्या कहा था उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इनकी एक और थ्योरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जिसमें ये कहते हैं कि जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो मीनिंगलेस है और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो पर्पसफुल है, ठीक है। मतलब जब भी हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका पर्पस होता है। तो वो इस वीडियो में कवर नहीं है क्योंकि हमसे वो पूछा नहीं गया है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में पूछा गया है और स्पेशली कार्ल रॉजर्स का कंटेक्स्ट है, तो हमने उस वे से अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये रेफरेंसेस हैं, सब तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेफरेंसेस हैं, आप जाके और ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।